हेलो यूट्यूब फैमिली। मुझे कहीं भी घर बनाना पड़ता है तो ये प्लॉट है जो दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री में नहीं रहता है। और जो आर्किटेक्ट की तरफ से नक्शा मिलता है वो हम लोग को 90 डिग्री में ही बैठाना पड़ता है घर को। अब ये 90 डिग्री में बैठाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा और कौन सा थ्योरम का यूज होता है, आज यहाँ थ्योरम का भी यूज करके बताएंगे कौन सा थ्योरम का यूज होता है जिससे हमारा बिल्डिंग 90 डिग्री में बैठ सके। तो चले आज चल के यही बताएंगे कि ये हमारा जो प्लान मिलता है उसको प्लॉट पे कैसे उतारेंगे 90 डिग्री पे, यानी मैं लेआउट को कैसे करूँगा। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा लेआउट का ड्राइंग है। इससे ही हम लेआउट करेंगे और अपने प्लॉट को 90 डिग्री पे बैठाएंगे। किसी भी प्लॉट पे बिल्डिंग का बनना 90 डिग्री पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो बिल्डिंग 90 डिग्री में नहीं रहेगा तो हमारा रूम का साइज वगैरह सब इरेगुलर शेप में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। आगे का जो भी वीडियो होगा वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, और जो हमारा वीडियो है जिसमें जो भी कंसेप्ट का यूज हुआ है उसको देखकर आप सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, 90 डिग्री में कैसे हमारा प्लॉट बैठता है, इसके लिए मैं एक ड्राइंग बना के दिखाया हूँ। ये आप देख सकते हैं। कोई भी आर्किटेक्ट ड्राइंग देता है, अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट मानते हैं, ये वाला को फर्स्ट पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेफरेंस पॉइंट देगा आपको, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। अगर सपोज डैट इसको 4 मीटर और इसको 3 मीटर मानते हैं, तो पहला पॉइंट को फिक्स करेंगे, यहाँ से रेफरेंस लेंगे और यहाँ से रेफरेंस लेंगे। फिर उसके बाद पहला पॉइंट को फिक्स करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट को इसी तरीके से फिक्स करेंगे। ये वाला पॉइंट दूसरा हो जाएगा, इसको फिक्स करेंगे। हमारे प्लॉट पे ऐसे ही पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट को फिक्स करेंगे। देन उसके बाद हम ये वाला लाइन डोरी जो है, ये वाला लाइन डोरी, इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन डोरी को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूँगा। इस लाइन डोरी को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए ये वाला को फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो जाएगा, ये हमारा बेस लाइन डोरी रहेगा। फिर उसके बाद इस लाइन डोरी को ऐसा खींचेंगे जितना लेंथ दिया रहेगा उसके हिसाब से। देन उसके बाद इसको भी खींचेंगे। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसको 90 डिग्री में बैठाने के लिए। आप देख सकते हैं, अगर ये वाला लाइन डोरी को फिक्स किए हैं तो ये लाइन डोरी में यहाँ पे एक आदमी को लाइन डोरी लेकर खड़ा कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से 4 मीटर लेंगे। अगर ये मेरा डायगोनल 5 मीटर पे आ गया तो हम समझेंगे ये मेरा 90 डिग्री में है। अगर ये मेरा 5 मीटर नहीं आ रहा है, इसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है, कम या ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाले बंदे को बोलेंगे ये लाइन डोरी को शिफ्ट करो। अगर इधर शिफ्ट होने वाला होगा तो इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होने वाला होगा तो इधर शिफ्ट होगा। जब तक कि ये 5 मीटर ना आए तब तक ये मूव करेगा, इधर और इधर मूव करेगा। जहाँ पे आएगा वहीं पे फिक्स कर देगा। उसी तरीके से ये लाइन डोरी को भी फिक्स करेंगे। इधर 3 मीटर और इधर 4 मीटर लेंगे। उसके बाद ये 5 मीटर डायगोनल देखेंगे कि 5 मीटर आया कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ये वाले बंदे को बोलेंगे इधर शिफ्ट करो। जिधर शिफ्ट होना होगा उधर शिफ्ट होगा। जहाँ पे ये 5 मीटर मिलेगा वहीं पे स्टॉप करके यहाँ सरिये की मदद से लाइन डोरी को दोनों तरफ से बांध देंगे। इस तरीके से हम 90 डिग्री पे काम कर सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है 90 डिग्री पे बैठाने के लिए। 3 और 4 और 5 ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम होता है। यहाँ पे ये थ्योरम का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं लिख दिया हूँ इस पर, आप इसको रीड करके समझ सकते हैं। इस तरीके से हम 90 डिग्री
पे बैठाकर अपना लेआउट को पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन ये होता है पहला पॉइंट को बैठाना, रेफरेंस पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट को बैठाना। इसको फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स करने के बाद ये वाला लाइन डोरी लेकर ये वाला लाइन डोरी लेकर किसी एक आदमी को खड़े कर देंगे और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये दोनों को बोलेंगे कि शिफ्ट करो, मूव करो। जहाँ पे ये 5 मीटर आएगा वहाँ पे स्टॉप कर देंगे और ये 90 डिग्री में बैठ जाएगा। 90 डिग्री में चेक करने के लिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर मान लीजिए 20 मीटर है तो यहाँ से भी यहाँ 20 मीटर आना चाहिए। ये भी अगर मान लीजिए 30 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 30 मीटर आना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो एक इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि मेरा प्लॉट बराबर है। आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, आर्किटेक्ट की तरफ से रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट से ही फर्स्ट पॉइंट को फिक्स किए, देन ये रेफरेंस पॉइंट से ये सेकेंड पॉइंट को फिक्स किए और इसको पूरा लाइन डोरी को टाइट कर दिए। देन उसके बाद ये पूरा यहाँ तक एक बंदे को लेकर खड़ा कर दिए और यहाँ तक एक बंदे को लेकर खड़ा कर दिए। ये इसको रेफरेंस मानते हुए ये पॉइंट को ये लाइन को रेफरेंस मानते हुए ये 90 डिग्री में बैठा है, तब जाकर ये लेआउट पूरा 90 डिग्री में बैठता है। आप इस तरह से इस कंसेप्ट को यूज करके प्लॉट को आराम से 90 डिग्री पे बैठा सकते हैं और अपने ड्राइंग को प्लॉट पर इजीली उतार सकते हैं और अपने बिल्डिंग को आराम से 90 डिग्री पे ला सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में कि हमारा रूम का साइज कम हो गया, ज़्यादा हो गया, डायगोनल ज़्यादा आ गया, कम आ गया। ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा अगर मेरा बिल्डिंग 90 डिग्री पे है तो। उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट बहुत समझ में आया होगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।